Hello students, this is Vikas Garg. Welcome again on my YouTube channel. Students, in this video we will do about the selection and the selection process. लास्ट वीडियो में मैंने आपको रिक्रूटमेंट करवाया था, उसके सोर्सेज करवाए थे और आज हम जो सिलेक्शन का मीनिंग और इसकी प्रोसेस करेंगे। देखिए सिलेक्शन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट फॉर अ जॉब। मैंने आपको लास्ट वीडियो में रिक्रूटमेंट के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है, यानी कि उसका मीनिंग मैंने आपको बताया था कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई पोस्ट वैकेंट होती है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं कि वो हमारे जो कंपनी है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें पोस्ट के लिए अप्लाई करें, ताकि एक कंपनी के पास वाइडर चॉइस का अल्टरनेट हो जाए। बट जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है। नेगेटिव प्रोसेस क्यों है? अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास हमारी ऑर्गेनाइजेशन में केवल 10 पोस्ट्स हैं, 10 पोस्ट वैकेंट हैं, तो हमने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनस को रिक्रूटमेंट किया, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनस को मोटिवेट किया कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई कीजिए। तो हमारे पास सपोज कीजिए 5000 पर्सनस ने अप्लाई किया है। अब हमने क्या करना है, उनमें से 5000 में से केवल 10 पोस्ट जो हमारे पास वैकेंट हैं, उन 10 पर्सन्स को चूज़ करना है, राइट। तो इसीलिए इसने बताया इट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन। हमने उन 5000 में से 10 पर्सन्स को चूज़ करना है और उन्हीं को आइडेंटिफाई करना है आउट ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट फॉर अ जॉब, जो कि हमारी कंपनी में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो कैंडिडेट जॉब के लिए आई है। तो ये इसका सिलेक्शन का मीनिंग हो जाएगा। ये एक नेगेटिव प्रोसेस है। अब आता है सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। जैसे हमने किसी का सिलेक्शन करना है, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया, भाई हमारी कंपनी में केवल 10 पोस्ट वैकेंट हैं और हमारे पास 5000 पर्सन्स जो हैं, 5000 कैंडिडेट्स जो हैं जॉब के लिए आई हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये टोटल 8 स्टेप्स सभी कंपनी फॉलोज करें। कुछ कंपनियां फर्स्ट और सेकंड स्टेप में ही कंप्लीट कर लेती हैं, कुछ 3 में, कुछ 4 में। तो मैक्सिमम जो है ये 8 जो स्टेप्स बताए हैं इनमें वो जाके कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब होता है प्रारंभिक जांच, यानी कि इसमें क्या करते हैं, जो एक कंपनी होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो भी हमारे पास 5000 कैंडिडेट्स आए हैं उनके लिए उनकी प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग करती हैं, यानी कि जो अनस्किल्ड जॉब सीकर होते हैं उनको वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। जैसे क्या करते हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट में फॉर्म की चेकिंग की जाती है। जैसे किसी ने रेज्यूमे भेजा है या किसी ने फॉर्म फिल करके भेजा है, तो वो क्या करते हैं, उनको एक मोटी मोटी नज़र मारते हैं और जिनकी कोई इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं होती, या जैसे सपोज कीजिए हमने एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि हमने 10 पोस्ट के लिए हमने ग्रेजुएशन पर्सन को मांगा था। भाई इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, परंतु बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने केवल 12th पास की थी और उन्होंने भी वो फॉर्म फिल कर दिया। तो हम क्या करेंगे, उसी फर्स्ट अटैम्प्ट में प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में ही उनको रिमूव कर देंगे। यानी जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने क्या किया, 1000 पर्सन्स को वहीं पर रिजेक्ट कर दिया। तो ये क्या हुआ, हम इनको शॉर्टलिस्टेड कर देते हैं, तो हमारे पास अब 4000 कैंडिडेट रह गए। नेक्स्ट स्टेप क्या है, सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स, सिलेक्शन टेस्ट मेजर एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी एक्स्ट्रा ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि बहुत सारे टेस्ट रखे जाते हैं। जैसे मैं बात करूं, सबसे पहला जो टेस्ट है वो है इंटेलिजेंसी टेस्ट। इस इंटेलिजेंसी टेस्ट में हम जो कैंडिडेट है उसके IQ लेवल को चेक करते हैं। यानी कि IQ लेवल का मतलब, जो ये टेस्ट है, हम कैंडिडेट की लर्निंग एबिलिटी को, एबिलिटी टू मेक डिसीजन एंड जजमेंट को देखते हैं। यानी कि उसमें लर्निंग पावर कितनी है, उसमें डिसीजन मेकिंग पावर कितनी है, वो किसी चीज़ को जजमेंट कैसे करता है। तो यानी कि हम उसका IQ लेवल इसमें चेक करते हैं। सेकंड आता है स्टूडेंट्स एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि इसमें हम किसी पर्सन में कितनी एबिलिटी है, उसको नई चीज़ सीखने की लर्निंग पावर कितनी है, राइट। उसमें कोई मान लो कोई नई चीज़ हम सिखाते हैं तो वो कितनी देर में सीख सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, कई बार आपने पेपर दिए होंगे, रिलेशनशिप के क्वेश्चन देता है कि आपकी मदर का जो ब्रदर है उसका बेटा आपका क्या लगता है, यानी कि आपको के जो न्यू चीज़ें हैं वो लर्निंग पावर कितनी है। इट इज़ अ मेजर ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल एंड इट इंडिकेट द पर्सन कैपेसिटी टू डेवलप, यानी कि वो कहाँ तक उसको डेवलप कर सकता है। इसके बाद आती है स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट प्रोवाइड क्लू टू अ पर्सनल इमोशन, रिएक्शन, मैच्योरिटी, वैल्यू सिस्टम।
यानी कि ओवरऑल हम इसमें इसकी पर्सनैलिटी देखते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, सपोज अ पर्सन हु हेट्स मीटिंग पीपल कैन नॉट बिकम अ गुड सेल्समैन। यानी कि अगर मेरे को सपोज करो सेल्समैन की अपॉइंटमेंट करनी है और वो नए लोगों से मिलने में हेट करता है, नफरत करता है, तो वो एक अच्छा सेल्समैन हो ही नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट आता है स्टूडेंट ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि व्यापार से रिलेटेड टेस्ट लिए जाते हैं। ट्रेड टेस्ट का मतलब ये होता है कि आपकी नॉलेज चेक की जाती है जिस जॉब के लिए आप आते हैं। जैसे सपोज कीजिए आप कोई इंजीनियर हैं, तो आपको इंजीनियर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि आप जिस पोस्ट के लिए जाते हैं वहाँ पे आपका कितना उस फील्ड में आपका कितनी नॉलेज है, कितना इंटरेस्ट है। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट टेस्ट। इट इज़ नॉट टू पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट और वी कैन से दैट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पर्सन। यानी कि आप ये देखा जाता है कि आपका किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब मैं जैसे सपोज कीजिए आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपको एक पेपर दे दिया जाता है, उसमें 20 क्वेश्चन साइंस के हैं, 20 क्वेश्चन आर्ट्स के हैं और 20 क्वेश्चन कॉमर्स के हैं। तो आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आप कॉमर्स के ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। तो इससे ये पता चल जाता है कि इस कैंडिडेट का जो इंटरेस्ट है वो किस चीज़ में ज़्यादा है। अब इन टेस्ट के बाद थर्ड आता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। जब एक कैंडिडेट की प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके टेस्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद उसका एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। इस इंटरव्यू में इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इस इंटरव्यू कंडक्ट करने का ऑब्जेक्टिव उस कैंडिडेट के बारे में देखना होता है, उसका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, वो उसका टेम्पर कैसा है, वो छोटी छोटी बातों पे जो है ज़्यादा गुस्सा तो नहीं हो जाता है, उसकी पेशेंस शक्ति क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, उसकी मैच्योरिटी कितनी है। यानी कि फाइनली इंटरव्यू हम इसमें ले लेते हैं और एक जो कैंडिडेट होता है हम उसमें देखते हैं कि वो जो कैंडिडेट है उसकी क्या एबिलिटी है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। After a candidate is declared successful of the interview, then some information about him is gathered from those person whose name figure in the column of references। यानी कि जब उसका इंटरव्यू कंडक्ट हो जाता है तो हम उसका रेफरेंस देखते हैं, उसकी बैकग्राउंड देखते हैं। ये रेफरेंस या बैकग्राउंड हम जैसे सपोज करो वो पहले कहाँ जॉब करता था, उसके एम्प्लॉयर से भी ले सकते हैं, या अगर वो फ्रेशर है तो उसके कॉलेज प्रिंसिपल से भी हम ले सकते हैं कि उसकी क्या बैकग्राउंड है, ये किस बैकग्राउंड से, इसका क्या रेफरेंस है, इसकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो कितनी है, इसका जो करैक्टर है वो कैसा है, राइट, इसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है हम इसकी रेफरेंस और बैकग्राउंड से हम चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट बनाता है सिलेक्शन डिसीजन। जब प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हो जाती है, टेस्ट हो जाते हैं, इंटरव्यू कंडक्ट हो जाता है, हम उसके रेफरेंस को चेक कर लेते हैं, तो फिर हम सिलेक्शन का डिसीजन लेते हैं, फाइनल डिसीजन लेते हैं। इसमें हम मैनेजर है उसको भी कंसर्न करते हैं, उसकी ओपिनियन को भी, कि जो कैंडिडेट हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं कि जो मैनेजर है उसके बारे में क्या ओपिनियन है, क्या वो उसके बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन देखिए कुछ पोस्ट में ज़रूरी होता है, नीड होती है, कुछ में इसकी नीड नहीं होती है। तो जैसे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कुछ कंपनीज क्या करती हैं, अपने ही डॉक्टर्स को अपॉइंट करती हैं, वही उनका मेडिकल एग्जामिनेशन लेते हैं। कुछ कंपनी जो कैंडिडेट अपने पास से किसी फिजिशियन से कोई डॉक्यूमेंट या कोई सर्टिफिकेट बनवा के लाते हैं, उन्हीं पे एग्री हो जाते हैं। तो इस मेडिकल एग्जामिनेशन में देखा जाता है कि जिस काम के लिए हम उनको अपॉइंट कर रहे हैं उसके लिए उनका मेडिकल एग्जामिनेशन जो भी चाहिए है क्या वो ठीक है या नहीं है। अब जैसे उनमें उनकी जो मान लो कोई सपोज कीजिए कोई उनको डिजीज़ ना हो, कोई बैक पेन ना हो, कोई आई साइट वीक ना हो, तो इस प्रकार से जो फॉर्मल सा मेडिकल इंश्योरेंस होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, हम उसको इसमें कंडक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आता है जॉब ऑफर। आफ्टर सक्सेसिंग क्लियरिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट, जॉब ऑफर इज गिवन टू द सेलेक्ट कैंडिडेट। यानी कि उसको जॉब का ऑफर दिया जाता है। कई बार जॉब का ऑफर क्या होता है, हमने जो इंटरव्यू दिया था वो दिया था जनवरी में, राइट, और अब जब हम अपॉइंट कर रहे हैं तो वो हम कर रहे हैं उसको अप्रैल में। तो उसमें से क्या होता है, बहुत सारे जो कैंडिडेट इंटरव्यू देने के लिए आए थे, जब हमने जॉब ऑफर दिया तो वो कहीं और अपॉइंट हो चुके होते हैं, कुछ करना पसंद करते हैं, कुछ नहीं करना पसंद करते हैं। तो यानी कि हम उनको जॉब ऑफर करते हैं और उस जॉब ऑफर में हम उनको अपॉइंटमेंट लेटर ऑफर करते हैं। उस अपॉइंटमेंट लेटर में जितने भी कंडीशंस हैं
जॉब के रिगार्डिंग वो सारी उसमें लिखी होती है। और लास्ट वन आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉय। जब एक जॉब हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल लिया था कि 10% को हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ तक आते आते हमारे पास 5000 आए थे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया कि भाई 1000 मैंने पहले ही रिजेक्ट कर दिए थे, 4000 बच गए थे। हमने ये बहुत सारे टेस्ट लिए, इन बहुत सारे टेस्टों में से बहुत सारे पर्सन्स जो हैं वो निकल गए। अगर मैं बात करूं, हमारे पास यहाँ तक आते आते केवल 500 कैंडिडेट्स ही रह गए। अब इन 500 में से ही हमें 10 कैंडिडेट सेलेक्ट करने हैं। जब इंटरव्यू लिया तो हमने 300 कैंडिडेट को और रिमूव कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, केवल हमारे पास 200 कैंडिडेट रह गए। सिलेक्शन डिसीजन लिया, ये सारा मैनेजर के बिहाफ पे होता है। मैनेजर का एप्टीट्यूड टेस्ट बोलता है कि उसको किसको सेलेक्ट करना है, किसको सेलेक्ट नहीं करना है। अब हमारे पास केवल और केवल जो है 60 पर्सन्स रह गए, 60 कैंडिडेट रह गए। मेडिकल एग्जामिनेशन में भी हमारे पास क्या हुआ, मेडिकल एग्जामिनेशन में कि ये लगा लो हमारे पास 15-16% कैंडिडेट ही रह गए, बाकी सब फेल हो गए। जॉब ऑफर में यहाँ तक आते आते हमारे पास जिन्होंने सेलेक्ट किया केवल 10% जो हमने सेलेक्ट करने थे वही रह गए। और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉय के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब इसमें हम सारी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। भाई आपके वर्किंग आवर्स कितने होंगे, आपका रेम्यूनरेशन कितना होगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होंगी, आपका जो टर्मिनेशन प्रोसीजर है वो क्या होगा, आपके लीव के रूल्स क्या होंगे, आपके अलाउंसेस कितने होंगे, आपका जो डिसिप्लिन है वो किस तरीके से रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एम्प्लॉय के साथ कर लिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा सिलेक्शन प्रोसेस।